उसको अगर समझने की कोशिश करें, या जिन्ना ने जो मांग उठाई थी अलग पाकिस्तान, अलग देश बनाने की, तो वो एक जिस तरह से पाकिस्तान में उनको ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि कायद आजम हैं, उन्होंने पाकिस्तान को आजादी दिलाई, एक विजनरी लीडर है, तो वो सब ना देख के वो एक पावर हंग्री लीडर के रूप में नजर आते हैं कि सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने एक देश का बंटवारा कर लिया। देखिए, मेरा तो यही कंक्लूजन है कि इसमें उनका अपना जो एक थी ना अदावत उन्होंने पैदा कर ली थी महात्मा गांधी से, और वो यही प्रूव करना चाहते थे कि मैं गांधी से भी ऊंचा लीडर हूं। तो वो पाकिस्तान बनने के बाद गवर्नर जनरल ही बन के हो सकता था ना, कि हम्म। सुबह शाम जो सलूट हो हेड ऑफ स्टेट वो भी उन्हें हो। और उन्होंने जो पाकिस्तान की कैबिनेट थी, यानी ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, दो किताबों का मैं जिक्र पहले कर दूं ताकि अगर स्कॉलर्स उनको कंसल्ट करना चाहें तो वो कर लें। सबसे पहले हमारे अपने मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो हमारे फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मैं कहा करता हूं कि खालिद बिन सईद हैज बीन द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद मैं हूं, ये मेरा क्लेम है। नहीं सर, आप एब्सोल्युटली यू आर, आई टोटली सेकंड व्हाट लेकिन वो ये थोड़ी या सी मैं थोड़ा सर, जी जी। मैं तो सर। बात ये है कि उन्होंने लिखा है अपनी किताब पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज कि पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे पहले नुकसान इस फैसले ने किया कि गवर्नर जनरल बने जिन्ना साहब बजाय प्राइम मिनिस्टर के। दूसरी किताब पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है, तो ये किताब बाहर से नहीं, पाकिस्तान में 1991 में हुई। इसका टाइटल है द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, और वो भी एलन मैग्राथ, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या हिस्टोरियन है, उसने लिखा है कि जिन्ना साहब के इस फैसले ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। एज गवर्नर जनरल उन्होंने रोजमर्रा की जो होती थी ना कैबिनेट की मीटिंग्स, जो प्राइम मिनिस्टर करता है प्रिजाइड, वो प्रिजाइड करते थे। ये भी अगेंस्ट ऑल कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और सारे फैसले भी करते थे। वो भी लिटरेचर मिल जाता है जहां पे इवन लियाकत अली खान सेंगे जी आपके होते हुए कौन और फैसले कर सकता है, तो ये उनके इर्द गिर्द जो मिनिस्टर थे वो सारे उनके सामने झुकते थे। हाँ जी, हाँ बल्कि जी। ये भी किसी ने कहा है, और मैंने अपनी किताब में रिफर नहीं किया, हो सकता है ये दुरुस्त हो, कि अगर वो कहते थे कोई मुझसे डिसएग्री करता है तो ही शुड लीव द कैबिनेट। ये भी ओके। एक, हाँ, लेकिन आई हैव नॉट गिवन इट इन माय बुक, आई एम मेंशनिंग इट कि ये भी कहीं है। हर चीज तो आपकी नोटिस में नहीं ना आती, एब्सोल्युटली। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम अप्रैल मई 1948 तक, जब तक कि वो बीमार नहीं होना शुरू हुए, तो सारे कैबिनेट की मीटिंग्स वो प्रिजाइड करते थे, वो ही फैसले करते थे। और प्राइम मिनिस्टर बेचारे जो हैं नवाबजादा लियाकत अली खान, उनका सिर्फ काम था कि ऑफिशियली उनको साइन करें, क्योंकि साइन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। तो जिन्ना साहब वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि उनकी अपनी पावर, और उनको सलूट, उनको ये कैडिलैक कार मिले। मतलब पाकिस्तान में ये भी कुछ आज से 2 साल पहले तक तो यही था कि जिन्ना साहब सिर्फ 1 रुपया रस्मी लेते थे अपनी वो तनख्वाह। वो भी हमने जो उनका है ना पे स्लिप सैलरी, वो भी दिखा दी है। वो उस जमाने की जो हर चीज वो उन्होंने वही ली जो ऑफिस में मिलता था। और अगर आज उसकी अपना करें ना कन्वर्ट इनटू मॉडर्न पाकिस्तानी रुपीस, तो वो 1 करोड़ से ऊपर क्या होता है। ओह माय गॉड। यस 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 यस, पाकिस्तान के रुपए की जो अब पोजीशन है, 1 करोड़ महीना का वो लेते थे। और किसी को चाय पिलाना, ये भी सारा ऑफिस गवर्नमेंट के खर्चे पे होता था। अच्छा। ठीक है। जी। और अच्छा, फिर एज गवर्नर जनरल जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया वो आप सोच लें। देखे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक हुकूमत जो इलेक्ट हुई हो, और जिसका पार्लियामेंट में यानी उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी हो,
और उस प्रोविंस में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। 1935 के 35 के आर्टिकल 93 में गवर्नर रूल तब अप्लाई होता है जब एक हुकूमत अपने लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी नहीं रखती, और या लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हो जाता है कि मुल्क टूटने का। दोनों ये चीजें नहीं थी, और ये जी एलन मग्राथ ने, एंड मोर इम्पोर्टेंटली खालिद बिन सईद ने, जो वहां पे हुकूमत थी वो असल में कांग्रेस की हुकूमत थी, सपोर्टेड बाय द खुदाई खिदमतगार जो थे ना, खान अब्दुल जी गफ्फार के बड़े जी भाई खान डॉक्टर जब्बार खान कांग्रेस के सपोर्टर थे, लेकिन अब वो पावर में थे तो इन्होंने उन्हें डिसमिस कर दिया। जी और वहां का जो गवर्नर है हम्म सर जॉर्ज कनिंगहैम, 46 तक ही वाज गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बाद में हम्म रिटायर होके वेंट बैक टू इंग्लैंड, और वो वापस नहीं थे आना चाहते। वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग अंबर, जी थ्रू थ्रू माउंटबेटन ही पुट प्रेशर ऑन जॉर्ज कनिंगहैम के वापस आए आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। वो भी लिखता है सर जॉर्ज कनिंगहैम, ही राइट्स कि आई कुड नॉट फाइंड एनी रीजन अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप डिसमिस करें, लेकिन हमने कर दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नर जनरल ने मुझे हुक्म दिया था, तो मुझे फॉलो करना ही करना था। तो मैंने वो भी अपनी किताब में कोट कर दिया है। जी दूसरा फैसला, मोहम्मद अली जिन्ना ने एज गवर्नर जनरल अपने हुकूमत के कहने पे कराची को फेडरल टेरिटरी करार दे दिया, जिसका मतलब है कि वो सिंध का हिस्सा नहीं रहा। उससे पहले वो सिंध असेंबली वहां हुआ करती थी। हाँ जी, जी नवाज शरीफ को। तो ये जो है ना कि डिसमिस एक हुकूमत को कर देना करप्शन पे, इसका रिवाज जिन्ना साहब से शुरू होता है। ठीक है। जी तीसरा फैसला जो है, जिसका जिसका अल्टीमेट ये रिजल्ट हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, वो था कि जिन्ना साहब ने जाके जाके अपना ईस्ट बंगाल में वहां ऐलान किया 27 मार्च 1948 को कि उर्दू विल बी द स्टेट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अब बात यह है कि उर्दू जो है वो अलीगढ़ के बाद हमारे इलाके में तो लोग पढ़ लिख जाते थे, बोलते भी थे, लेकिन बंगालियों तक ये वो उर्दू का कनेक्शन नहीं था बना। बहुत मुश्किल तो था। वहां, और वो मेजोरिटी थी पाकिस्तान की 55%। तो एब्सोल्युटली आप एक पूरे अवाम को बिल्कुल इलिटरेट बना दें, ये भी ज्यादती थी। हम्म उसके बाद वहां ढाका में पहले एजिटेशन हुई जिसपे पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और बाद में बंगालियों की वो रिजेंटमेंट एक के बाद और। अब ये बात है कि जिन्ना साहब तो ये करके चले गए, उसके बाद की जो हुकूमतें आई उन्होंने फिर इसी पावर को इस्तेमाल किया ना, गवर्नर जनरल ने जी। अच्छा, यही इलेक्टेड सवाल मैं गवर्नमेंट। आपसे करने वाली थी कि जिन्ना के इस फैसले की वजह से जो आज पाकिस्तान के हालात हैं, क्या उनको जिम्मेदार हम मान सकते हैं कि उन्हीं की वजह से आज, नहीं, मैंने ऑल्दो तो क्योंकि कहा जाता मैं है कि बहुत विजनरी लीडर हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप क्या कहते हैं अब इस आप पे? बताएं, विजनरी लीडर होते तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनते और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस मत करते, और हमेशा के लिए एक, उसे कहते हैं प्रेसिडेंट, यानी एक एक प्रेसिडेंट सेट करना, हाँ, एग्जाम्पल सेट प्रेसिडेंट करना। सेट करना। हम्म, हाँ। तो उन्होंने तो बिल्कुल वो सारी प्रेसिडेंट जो है उनको वायलेट किया, और उसके बाद तो सिविल सर्वेंट्स ने इसे इस्तेमाल किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को जब चाहा डिसमिस कर दिया। ये इतनी दफा पाकिस्तान में हुआ है कि अब लेटेस्ट इमरान खान को उन्होंने डिसमिस किया है। तो उससे पाकिस्तान का सारा जो आज का आज की सियासत है, वो गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेसिडेंट्स जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए, वहां से उसका कनेक्शन बनता है। ये मैंने पूरी अपनी किताब में शो किया है, और मैं हर जगह मैंने जाके पाकिस्तान में यही बात की, जिसको अब
अगर कोई हकीकत पसंद हो तो इसको मान ले कि यार ये गलती थी, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना साहब से कोई गलती नहीं हो सकती। ये एक उनका तरीका है देखने का जिन्ना साहब को। जी, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कि वो कायदे-आज़म उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद जी, कराया। भारत में बड़ा ज़ुल्म हो रहा था और उन्होंने उनको आज़ाद कराकर उनको इतनी बड़ी आज़ादी दी कि आज तक पाकिस्तान को आज़ादी नसीब नहीं हुई। ख़ैर, मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि 76 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं सपोज़िटली, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको उनमें कोई तब्दीली नज़र आती है? क्योंकि जिन्ना जैसा विज़नरी लीडर एक के बाद एक आता रहा, लेकिन हकीकत में कोई विज़नरी लीडर अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। पाकिस्तान को कोई विजनरी लीडर नहीं मिला। 2 डायनामिक लीडर ज़रूर मिले, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान, जिन्होंने अवाम को कैरी किया, राइटली और रॉन्गली इज़ नॉट द इश्यू। बाकी जो लीडर हैं वो तो बस फैमिली की बुनियाद पे इलेक्ट हो गए या ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें बना दिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने बना दिया। लेकिन विज़नरी जो होता है ना, वो स्टेट्समैन भी उसका होना बड़ा लाज़मी है। वो पाकिस्तान की किस्मत में अभी तक नहीं हो सका और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने ही हैं। अब हुकूमत पैरालाइज हुई है, अब तो चीफ जस्टिस का भी झगड़ा पड़ गया है बाकी जजों के साथ। और अब जनरल ईसा के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने वहां पे जाके एक तकरीर कर दी है नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में, जो कि एक जस्टिस को नहीं करनी चाहिए, जो इसका कोई। तो अब ये वो भी जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ भी कुछ लोग हैं, और जो ये जस्टिस ईसा पे लोग नजर रख रहे थे उनके खिलाफ भी बातें उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही शुरू हो गई हैं कि इनको ये बंदा भी बिल्कुल में से ये है वो है। व्हाट टू डू? यानी एक मुल्क की सबसे सेक्रेट पोजीशन जो होती है ना, वो जुडिशरी होती है। अब एब्सोल्यूटली। उसके अंदर भी ओपन झगड़ा है, तो क्या कहा जा सकता है? स्वाय ये कि हमारी जो रूलिंग एलीट है फ्रॉम जिन्ना ऑनवर्ड्स, तकसीम तो उन्होंने मुल्क को बना लिया हिंदू मुस्लिम कार्ड को प्ले करके, उसके बाद उसको कंसोलिडेट नहीं कर सके। इसके लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? क्या कांग्रेस को ब्लेम करेंगे? हिंदुओं को करेंगे? यू कांट। वो तो इंटरनल इनकी अपनी कमजोरियां हैं, तो ये हकीकत है। लेकिन वो आज भी हर चीज़ का इल्ज़ाम भारत पे ही लगाते हैं। अगर जो अभी मौजूदा सिक्योरिटी क्राइसिस है, टीटीपी कुछ करती है, तो कह देते हैं कि रॉ करवा रही है, जबकि सबको पता है कि टीटीपी को पैदा करने वाला खुद पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है। ऐसे में भारत के ऊपर कब तक इल्ज़ाम तराशी करके वो खुद को बचाते रहेंगे या एक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे, 76 साल बाद भी? महल उनको उनके पास यही एक कार्ड है जो वो खेल लेते हैं, या वो इल्जाम लगा देते हैं कि आप इस्लाम दुश्मन हैं। ये दो चीजें हैं जो कार्ड लग खेल। दूसरा वाला कार्ड जरा डेंजरस है, ब्lasphemy भी आप पे लग जाती है। लेकिन पहला वाला कार्ड तो हर बंदा ही इस्तेमाल कर रहा होता है ना। तो जी। ये पाकिस्तान की सियासत का एक ट्रम्प कार्ड है कि आप विदाउट एनी राइम और रीजन हमेशा इंडिया की तरफ उंगली खड़ी कर दें। अब ये बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है जिस पे हमने बात भी की कि देखें उन्होंने मुगल पीरियड को ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा यार मैंने उस पे अपनी कोई खुशी का इजहार नहीं किया, मैंने वार्न किया इंडियंस को कि डोंट मैनिपुलेट हिस्ट्री टू सूट सम आइडियोलॉजिकल ऐसा कुछ नहीं हो फॉर्मूला। रहा है। जी, ऐसा हाँ, कुछ नहीं। ये मेरा मौक़िफ़ यही है, आपका शायद जी। ना हो। मैं तो नहीं, नहीं, वार्न ऐसा कर कुछ रहा नहीं हूँ। हो रहा है। जी, एक्चुअली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके हिसाब से बच्चों के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है, उसको कम करने के लिए जो कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, उनको रिमूव किया गया फॉर द टाइम बीइंग और जो चीज़ें वन साइडेड थी, उनको बैलेंस आउट करके दोनों साइड की चीज़ें लाकर वो ऐड किया जाएगा। अगर देखें जब ये हो जाएगा तो फिर हम उसकी सपोर्ट भी करेंगे। फिलहाल अब तो हमें लोग यही सवाल कर रहे हैं और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए वहाँ पे नाम भी तो अब बदलते जाते हैं ना। अभी अकबर रोड के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जी, जी, जी। जो दिल्ली के अंदर है, ये क्या कि
ये क्या हरकतें हैं? मैं आई विल टेल यू नाउ, आई थिंक दिस शुड बी सेड पब्लिकली। आपके और मेरे प्रोग्राम के बाद किसी ने मुझे लिखा कि अकबर की तो 5,000 बीवियां थीं, तो ऐसे बादशाह को हम क्यों अपने इंक्लूड करें? अब सबसे रोशन ख्याल मुगल लीड जो हैं, उन्होंने तो बल्कि मजहब से आज़ाद होके एक हुँ, इंडियननेस की तरफ कोशिश की। हाँ जी, जी। लेकिन ये लोग उसको भी नहीं छोड़ते। औरंगज़ेब तो ठीक है, दे ऑलरेडी हैव वन दैट दे कैन ऑलवेज़ अटैक। वो अकबर को भी कह रहे हैं जी उसकी तो 5,000 बीवियाँ थी, और मैं अब पब्लिकली कह रहा हूँ, डोंट सेंसर इट। मैंने कहा जी आई डोंट सेंसर एनीथिंग। आपकी किताबों में लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा की 70,000 वो दासियाँ थीं, तो व्हाट डू यू से टू दैट? तो फिर उस बंदे ने लिखा कि नहीं जी, 160 एक 1,60,000 उनकी बीवियाँ थीं, या पता नहीं एक 160 160,000 उनकी बीवियाँ थीं, और वो क्योंकि लोग छोड़ के चले जाते थे तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। यार, फिर अकबर ने अगर 5,000 की तो वो तो फिर भी बड़ा एक छोटा फिगर है ना एज़ कंपेयर टू दीज़। लेकिन मैंने इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं ये बातें करना पसंद करता हूँ। आई हेट टू से दीज़ थिंग्स। लेकिन अगर आप इस किस्म की बेहुदा बातें करनी शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे जैसे लोगों को भी तो को काउंटर करने के लिए आर्गुमेंट होगी ना, और इससे कोई इंडिया की ग्रेटनेस नहीं है कि आप अकबर के खिलाफ भी इस किस्म की बकवास शुरू कर दें। तो देखिए, एक फ्री कंट्री है, सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन सच्चाई जो है वो है ही। लेकिन जिन जगहों का नाम या रीनेम की जो बात करते हैं, तो वो जगह है जिनको मुगल पीरियड में जिनका नाम बदला गया था, उनके ओरिजिनल नेम वापस उनको वापस किए जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। तो ये, क्योंकि अगर अब भारतीय हिस्ट्री की बात की जाए तो सबको लगता है कि जो हमारा इतिहास है उसको बदला गया है, जो चीज़ों के, सड़कों के, जगहों के नाम बदले गए हैं शहर के, उनको बदलकर वापस उनके पुराने नाम पे वापस किया जाए, और जो ऑपरेसर्स थे, इन्वेडर्स थे, उनके नाम पर उन जगहों के नाम नहीं होने चाहिए। ये एक थॉट है जिसको मैं मानती हूँ कि अगर किसी ने मेरा घर लूटा है तो उसके घर के नाम, मेरे घर के नाम के आगे उसकी नेम प्लेट तो हाँ, नहीं होनी जिसने चाहिए। लूटा है, ऑफ हाँ, कोर्स, तो दिस ये शुड, एक लेकिन ये ब्लैंकेट टर्म तो नहीं ना हो सकती कि सबने ब्लैंकेट टर्म लूटा है, नहीं होनी सब चाहिए। मुसलमान रूलर्स ने लूटा है, ये बात गलत है। जी, आप सही कह और रहे हैं बात कि एक सुने, ब्लैंकेट फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि आप नहीं सबको होना चाहिए, मैं एक ये कह रहा हूँ, डंडे मैं से ये हाके। कह रहा हूँ। और जी। मैं इसलिए पब्लिकली कह रहा हूँ कि मैं आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माय पोजीशन एज अ पब्लिक आई अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअल। सर, आई अंडरस्टैंड योर हाँ, पॉइंट, बिल्कुल, क्योंकि आप हाँ, एक हाँ। अच्छी इंटेंशन के साथ बात रखते हैं और काम करते हैं। जी, और बहुत सारे लोग हैं जो तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, और हाँ। हर किसी को सफाई देना